आज के समय में हर व्यक्ति के पास एक सेविंग अकाउंट जरूर होता है। सैलरी आती है, खर्च निकलता है, ऑनलाइन पेमेंट होते हैं और हमें लगता है कि ये सिर्फ एक सिंपल बैंक खाता है। लेकिन सच ये है कि आपका सेविंग अकाउंट सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं है, बल्कि यह आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी का पूरा रिकॉर्ड होता है, जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लगातार नजर रहती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब तक हम करोड़ों में ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। आज के डिजिटल युग में हर छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन ट्रैक होती हैं और अगर कहीं भी मिसमैच हुआ तो एक छोटा सा मिस्टेक भी आपको नोटिस तक पहुंचा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट से जुड़े उन 10 ट्रांजैक्शंस के बारे में जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा नजर रखता है और जिनमें जरा सी भी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कैश डिपॉजिट की। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो ये सीधे इनकम टैक्स के रेडार पर आ जाता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं कि आपने कुछ गलत किया हो, लेकिन डिपार्टमेंट ये जरूर चेक करेगा कि ये पैसा आया कहां से। अगर ये अमाउंट आपको गिफ्ट के रूप में मिला है, प्रॉपर्टी डील से आया है या किसी और सोर्स से, तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ आपके पास होने चाहिए। अब दूसरी बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में पे करते हैं या पूरे साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा पेमेंट करते हैं तो ये भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन में आ जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन डिटेल्स का इस्तेमाल आपकी इनकम और स्पेंडिंग पैटर्न को समझने के लिए करता है। तीसरी बात, कैश विड्रॉल। बहुत लोग सोचते हैं कि अपना पैसा है, जितना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार बड़ी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और वह आपकी डिक्लेयर्ड इनकम से मैच नहीं करती तो यह सस्पिशियस एक्टिविटी मानी जा सकती है। खासकर अगर आप बिजनेस पर्पस के नाम पर कैश निकाल रहे हैं तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड और प्रूफ होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की। अगर आप 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं तो इसकी पूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचती है। या सिर्फ बायर ही नहीं, सेलर भी इक्वली जांच के दायरे में आ जाता है। डिपार्टमेंट आपकी डिक्लेयर्ड इनकम और प्रॉपर्टी वैल्यू के बीच कंपैरिजन करता है। एक और कॉमन मिस्टेक है इनएक्टिव अकाउंट को अचानक एक्टिव करना। कई लोगों के पास पुराने सेविंग अकाउंट होते हैं जिनका सालों तक इस्तेमाल नहीं होता और फिर अचानक उसमें बड़ी अमाउंट डिपॉजिट या विड्रॉ कर दी जाती है। ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट को ये अनयूजुअल एक्टिविटी लगती है और ये जांच का कारण बन सकती है। इसलिए अगर आप इनएक्टिव अकाउंट यूज कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंटेशन जरूर रखें। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रांजैक्शंस की। अगर आपके सेविंग अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा का फॉरेन ट्रांजैक्शंस होता है, चाहे वो फॉरेक्स कार्ड से हो, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से या वायर ट्रांसफर से, तो ये भी रिपोर्ट होता है। अगर आपकी डिक्लेयर्ड इनकम के हिसाब से आपका फॉरेन स्पेंडिंग ज्यादा दिखता है तो ये सीधे नोटिस का कारण बन सकता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं और वो है इंटरेस्ट इनकम। आपके सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल इनकम में आता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर्म 26AS और AIS के जरिए आपके इंटरेस्ट डिटेल्स ट्रैक करता है। अगर आपने ITR में इंटरेस्ट इनकम कम दिखाई या मिस कर दी तो ये मिसमैच तुरंत पकड़ में आ जाता है। और यहां एक और बड़ी गलती होती है मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स रखना। बहुत सारे लोग अलग अलग बैंकों में अकाउंट्स खोल देते हैं, लेकिन ITR भरते समय सभी अकाउंट्स का इंटरेस्ट डिक्लेयर नहीं करते। याद रखें, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो, हर अकाउंट का इंटरेस्ट दिखाना जरूरी है, वरना यह भी नोटिस का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स और अर्निंग की। सेविंग अकाउंट में सिर्फ सैलरी ही नहीं आती, बल्कि FD इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स एंड ऑल, ये सभी रिफ्लेक्ट होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सभी को कंबाइन करके आपकी टोटल इनकम का एनालाइज करता है। अगर आपने इनमें से किसी भी इनकम को रिपोर्ट नहीं किया तो मिसमैच क्रिएट होगा
और नोटिस आने की संभावना बढ़ जाएगी। और आखिर में बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। आजकल अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर बड़े अमाउंट की शॉपिंग करना आम बात हो गई है, लेकिन अगर आपकी स्पेंडिंग आपकी इनकम से ज्यादा दिखती है तो ये रेड फ्लैग बन सकता है। कई बार लोग अपने कार्ड से दूसरों की शॉपिंग कर देते हैं डिस्काउंट के चक्कर में, लेकिन ये छोटी सी बात भी बाद में बड़ी समस्या बन सकती है। तो दोस्तों, सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करना जितना आसान है उतना ही जरूरी है उसे समझदारी से यूज करना। यह सिर्फ एक बैंक खाता नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। हर ट्रांजैक्शन, हर डिपॉजिट, हर विड्रॉल कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखें, ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही आपकी सबसे बड़ी सेफ्टी है। कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो उसका प्रूफ जरूर रखें और अपने इनकम और एक्सपेंसेस को हमेशा मैच करके चलें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो ना सिर्फ आप अननेसेसरी नोटिस से बच सकते हैं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ को भी ज्यादा सिक्योर और ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।